हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और जो आपका ये क्वेश्चन है ना, वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2024 को जो जैन में पेपर हुआ था, ये उसके पेपर है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप, आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और आपको प्रैक्टिस इधर उधर से नहीं करना है, सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर से ही करना है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीडीपी का क्वेश्चन है ये। और वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि किसी का भला हो जाए। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और जो लड़कियां होती है वो भाला नहीं फेंक सकती। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके जेंडर वाइज से ना आपके एक क्वेश्चन आते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप के एक क्वेश्चन आपके आएंगे तो आएंगे। तो फर्स्ट कह रहा है जेंडर संबंधिता, जेंडर समानता, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कह रहा है अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन, मतलब अपसारी चिंतन डैश और जबकि अभिसारी चिंतन डैश, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो फर्स्ट कह रहा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर है। बात तो सही है। सेकंड कह रहा है यह एक समाधान पर स्थित है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है वो एक समाधान पे नहीं होता है। तो जो आपका सेकंड है वो गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है गणित क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। नहीं, ये आपका ये भी गलत है। फोर्थ कह रहा है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो अपसारी चिंतन होते हैं ना, वो कई कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और जो अभिसारी चिंतन होता है वो एक सही समाधान पर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। जो आपसे सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण को जो बहिष्कृत ना करें, ठीक है। सेकंड है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षण शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता हो। थर्ड कह रहे हैं एक समवयस्क कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ कह रहा है निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समवयस्क कक्षा का केंद्र होता है। तो आप बताएं क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप आजकल जो पेपर हो रहे हैं ना उसमें ये कथन कारण के जो क्वेश्चन है ना वो बढ़ गए, तो इससे ना टाइम ज़्यादा कंज्यूम लेता है। तो आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। कथन कह रहे हैं शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपना ज्ञान का निर्माण करते हैं। बात तो सही है। कारण कह रहा है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथन कह रहे हैं बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बात तो सही है। कारण कह रहे हैं बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। नहीं, बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप ये देखिए कारण गलत किस ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन जो आपका आर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। फर्स्ट कह रहा है छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जो सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। फर्स्ट है सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास और गतिक विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तर्क चिंतन। जहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा वहाँ तर्क चिंतन आएगा, क्योंकि इंसान तो दिमाग से ही ना सोचता समझता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तर्क चिंतन आ गया, तो यहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और संज्ञानात्मक विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लेवाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है असंतुलन, निजवा, अनुकूलन और संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, निजवाक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहा है कथन कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं को सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ना लेवाइगोस्की से 2 क्वेश्चन आएंगे, पियाजे से 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन आएंगे और हावर्ड गार्डनर से भी 1 क्वेश्चन आएंगे। तो आपके सीधे सीधे 6-7 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, बस 1-2 टॉपिक से। ये कह रहा है फर्स्ट कह रहा है अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तार्किक गणितीय, अब देख लीजिए तार्किक गणितीय कह रहा है यहाँ नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड है संगीत में प्रदर्शन या रचना करने का कौशल। आपका ये भी अगर संगीत में यहाँ चला जाता तो हो सकता था, पर आपका सेकंड भी गलत है और थर्ड भी गलत है। फोर्थ कह रहा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने का कौशल नहीं, आपका ये गलत है। यहाँ नेचर होता तब जाके ये सही होता। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो इंटरपर्सनल होता है ना, वो दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। फर्स्ट है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीमस के पुनर्गठन से है। थर्ड कह रहे अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो अधिगम है ना, एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक अपितु एक उत्पाद है। क्योंकि आपसे गलत पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गलत है वही तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देते हैं। फर्स्ट है अपसारी चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, निष्क्रिय अनुसरण, प्रतिक्रिया सेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अपसारी चिंतन, डाइवर्जन थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं। आपके देख लिया कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन अभी पहले मैंने करा था और 1 ये आ गया, तो कोहलबर्ग से भी 2 क्वेश्चन आते हैं।
आत्मकेंद्रित होते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना अपना ही लाभ देखते हैं? तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा। तो वो जो होता है ना, वो पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है। आपको पता ही है कि इन्होंने 3 स्तर दिया है और एक स्तर में 2 चरण दिए हैं, तो 3 स्तर के 6 चरण हो गए। पर जब बच्चा अपना ही लाभ देखता है ना, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। पहले स्तर के दूसरे चरण में बच्चा अपना लाभ देखता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड कह रहे हैं पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामाजिक समानता के आधार पर कक्षा में उलझाव करना चाहिए। समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? तो फर्स्ट कह रहा है यह केवल कार्य के अंत में ही दी जाती है। ये गलत हो गया आपका। यह व्यापक और सामान्य होती नहीं, ये सामान्य से व्यापक होती है। आपका सेकेंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड है यह केवल परिणामों पर केंद्रित होती है। जहाँ केवल आ जाएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बच गया 4। तो 4 कह रहा है यह सामयिक और विशिष्ट होती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह सामयिक और विशिष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। विकास सिर से पांव तक होती है। भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समीपस्थ सिद्धांत कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो अंग होते हैं हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कथन कह रहा है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। कारण कह रहा है विद्यार्थियों की उनकी संस्कृति पहचान के बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। जब दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट है छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत धारणाओं की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एक मूल्यांकन कार्य जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से पठन वैकल्य की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। फर्स्ट है रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, शारीरिक समन्वय में कठिनाई, स्थानिक समझ जानकारी में कठिनाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, पठन वैकल्य आ गया ना, तो ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की
योग्यता का आकलन करने में मदद करती है। फर्स्ट है वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछते हैं। परिभाषा तो बच्चे रट के याद कर लेते हैं, तो आपका जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। वे प्रश्न जो छात्र के व्यक्तिगत राय पूछते हैं, बात तो सही है। थर्ड कह रहा है वे प्रश्न जो पाठ को सामान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछते हैं। फोर्थ कह रहा है वे प्रश्न जो किसी पाठ का सारांश मांगते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बाधिता एक डैश स्थित है जबकि अक्षमता एक डैश स्थित है। फर्स्ट है जैविक कार्यात्मक, कार्यात्मक जैविक, क्रियात्मक शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो बाधिता एक जैविक स्थिति है जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। फर्स्ट है संज्ञान और भावनाएं दोनों जो स्वतंत्र प्रणाली है, नहीं, संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली तभी होगी, नहीं, आपका ना संज्ञान और भावनाएं दोनों स्वतंत्र प्रणाली नहीं है। सेकंड कह रहा है एक कोई साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये दोनों स्वतंत्र हैं। मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। सेकंड कह रहा है भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं, बात तो सही है। थर्ड कह रहा है संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करते हैं लेकिन इसके विपरीत सत्य नहीं है, आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है। फर्स्ट है जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरण का उपयोग करते हैं, जब शिक्षक औपचारिक भाषा के प्रयोग पर जोर देते हैं, उसे लागू करते हैं, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करते हैं, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं की बजाय संकेतों और प्रतीकों से शुरू करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार से आती है। यह बात ही इंटरनल की कर रहे हैं, आंतरिक की कर रहे हैं, तो अभी बाहरी का को तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, बात तो सही है। थर्ड कह रहा है अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, ये भी तो एक्सटर्नल हो गया ना, इंटरनल हुआ नहीं, तो आपका गलत हो गया। फोर्थ है अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है। अगर हम डर के कोई काम कर रहे हैं वो तो हमारा आंतरिक नहीं हुआ ना, वो भी आपका एक्सटर्नल हो गया, तो आपका जो फोर्थ है वो भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा जो कि व्यक्तिगत आनंद से आती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उस काम करने में खुशी मिल रही है, तो वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है। फर्स्ट है बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, प्रश्न, आधा हल किया हुआ उदाहरण, रटकर दोहराओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका जो ई है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। आप ये देखिए ई किस ऑप्शन में है, नहीं होगा, बाकी सारे सही है। तो ए बी सी डी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास अराजक है
शीर्षगामी है, रेखीय है और समीप दूराभिमुख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समीप दूरामुख। इस टाइप के क्वेश्चन आपके भी 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? फर्स्ट है इंद्रियों का समन्वय, विकेंद्रण, परिकल्पित तार्किकता, वस्तु अस्थायित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, विकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकेंड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व चलन अवस्था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पूर्व चलन अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात की वकालत करता है कि शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। जहाँ निष्क्रिय आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है व्याख्यान देने और समझने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होती है। नहीं, ये ना जो व्याख्यान है, लेक्चर मेथड है ना, वो अपर लेवल क्लास में काम आते हैं। लोअर लेवल पे ये प्राइमरी में, बच्चों के स्कूल में आप लेक्चर देके तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। फोर्थ कह रहा है प्रत्याहार और दोहराव को चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। तो आपका फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे जितना एक्टिव रहते हैं उतना ही ज़्यादा उनका अच्छे से ज्ञान का निर्माण होता है। तो इस वीडियो में हमने CDP के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जो सीटेट के प्रीवियस अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं, वो भी इधर उधर के नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।